नमस्कार मित्र, वंदे मातरम, जय हिंद। आप जानते हैं मित्र कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका की यात्रा में थे और अब वो देश के लिए लौट भी गए हैं या लौट गए होंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में और हमारे टीवी चैनलों में कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से उत्साहपूर्ण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हमें फक्र से सीना चौड़ा होने के लिए मजबूर करती है। हम गौरवान्वित होते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां के प्रधानमंत्री जी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ऐसे स्वागत करता है, ऐसे उत्साहपूर्वक उनका खैर मकदम करता है। आपने देखा राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए कि हम आपको बहुत मिस करते रहे, हमें आपकी याद हमेशा आती रही। बहुत उत्साहित था, ऐसा उत्साह जैसे बहुत वर्षों के बाद कोई दो मित्र आपस में मिलते हो। अमेरिकी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खैर मकदम की, उन्हें रिसीव की और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गले से लगाया। अपने सहयोगियों के सामने, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तारीफ की और कहा कि ये हमसे भी ज्यादा नेगोशिएबल है, हमसे ज्यादा काबिल है। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन वीडियोज फुटेज को देखने के बाद एक भारतीय होने के नाते आपको गर्व महसूस नहीं होता? निश्चय ही आपको लगता होगा कि हमारा तिरंगा विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में पूरे गर्व से लहरा रहा है। आपने देखा एक और वीडियो, आपने देखा होगा कि कैसे जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, कई तरह के व्यापार और अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधित कई कॉरिडोर, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा में बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे से विमानों का और आधुनिक हथियारों का लेन देन को लेकर के हस्ताक्षर हुए। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हस्ताक्षर करने के लिए टेबल पर बैठते हैं और वो जब हस्ताक्षर करते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे खड़े रहते हैं। और जब हस्ताक्षर हो जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जब कुर्सी छोड़ करके उठने लगते हैं तो ट्रंप उनकी सुविधा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुविधा के लिए उस चेयर को जिसमें आदरणीय मोदी जी बैठे थे विनम्रतापूर्वक पीछे खिसकाते हैं ताकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उठने और वहां से निकलने में कोई असुविधा ना हो। निश्चय रूप से ये एक शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की विनम्रता की एक बड़ी लकीर है, लेकिन हम भारतवासियों को ऐसे दृश्य और ऐसे वाक्य से जरूर गर्व होना चाहिए, फक्र से सीना चौड़ा होना चाहिए। ऐसा स्वागत अमेरिका दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों या दुनिया के अन्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। लेकिन मैं देख रहा हूं मित्र सोशल मीडिया में कि कुछ चिंटू टाइप के लोग, मुझे कहने में बहुत शर्म आती है कि उन्हें पता नहीं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत विदेश में हो रहा है, डंका बज रहा है देश का, तो उन्हें क्या चीड़ हो रही है, उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, उन्हें क्या परेशानी हो गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वहां बेइज्जती होती तो शायद ये खुश होते। पता नहीं भारतीयता है या नहीं है इनके अंदर। अपने आप को
बहुत राष्ट्रभक्त कहते हैं ये लोग। जब राष्ट्रभक्त हो तो देश के प्रधानमंत्री का स्वागत में इतनी जलन क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमारे कुछ नादान लोगों ने लिखा कि ये एडिटेड है। मैं उनको कहता हूं कि आज तक ने लाइव चलाया, उसको बीबीसी ने लाइव चलाया, देख लो यार। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि ओरिजिनलिटी और एडिटेड में अंतर क्या होता है। हम ये नहीं कहते कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री की सारी नीतियों का समर्थन करें, आप तो आलोचना करते ही हैं, आलोचना करें, लेकिन वो आलोचना स्वास्थ्य पर रखो ना। आपकी आलोचना से देश का माथा शर्म से झुक जाए तो आपको भारतीय कहलाने का क्या हकदार है? आप में और टेररिस्टों में क्या अंतर है? आप में और दुश्मन देश के निवासियों में क्या अंतर है? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि हमारे देश के कुछ लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे, उसे ट्रंप साहब ने हथकड़ी लगा करके, बेड़ी लगा करके भारत भेज दिया और मोदी जी कुछ नहीं बोले। भाई, किसी के घर में चोरी छुपे घुसोगे, किसी के घर में दीवार फांद करके घुसोगे और जब पकड़े जाओगे तो तुम ये कैसे समझ लेते हो कि तुम्हें बैंड बाजे के साथ और फूल मालाओं के साथ जयकारे लगाते हुए बाहर किया जाएगा? तुम्हें तो चोर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा ना। और हर देश का अपना अपना कानून है अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो दुर्भाग्य है कि जब हम घुसपैठियों के खिलाफ कुछ बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ बातें करती है, तो दर्द तुम्हें हो जाता है। ये भारत है, इसलिए तुम कह लेते हो अपनी बातें। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में यदि कोई ऐसा करता तो घुसपैठियों के साथ वो भी बाहर चले जाते, उन्हें भी हथकड़ी करके बाहर ही कर देता या जेलों में ठूस दिया जाता। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री से कहते हैं कि अब अमेरिका की तरह हमारे देश में भी जो कुछ घुसपैठिए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, उसे उसी तरह से अपने देश से बाहर किया जाए। चलिए, मैं विषांतर हो गया, क्योंकि लोगों के कमेंट्स ही ऐसे आए थे। हमें तो बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री का इस अभूतपूर्व स्वागत को देखते हुए, अपने यशस्वी आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी का इस तरह से अभूतपूर्व स्वागत महाशक्तिशाली राष्ट्र को करते हुए देखते हुए हमें तो बहुत गर्व है, हमें तो बहुत फख्र है। हमारा सीना तो एक भारतीय होने के नाते चौड़ा होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी भी भावनाएं कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन कुछ जो नफरती चिंटुए हैं, जिन्हें आदरणीय मोदी जी का हर कदम पे टिक्का टिप्पणी करनी होती है, हर कदम पे कुछ नफरती तीर छोड़ने होते हैं, ऐसे लोगों को आने वाले कल में समय सिखाना भी बहुत आवश्यक है। मित्र, ये कौन सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, और आप इस देश के राष्ट्रभक्त होने का दम भी भरते हो, आप भारतीय होने का दम भी भरते हो और सारे लाभ लेने का दम भी भरते हो। ऐसे लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ नीति निर्धारण की आवश्यकता देश में है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई नीति बनाई जाए। लोकतंत्र उदंडता की ओर चला जाए तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।